तो दोस्तों बात करेंगे जीआरएम ओवरसीज़ के बारे में। अच्छी खासी गिरावट के बाद अब वापस से स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? क्या क्वार्टर फोर के बाद अच्छे रिटर्न स्टॉक निकाल के देगा? फंडामेंटल कैसे हैं? लॉन्ग रन में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा? कहीं पैसा डूब ना जाए? सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 1.20% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 31% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 40% के नेगेटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 37 से 35% के नेगेटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट है यहाँ पर रेड में है। तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो देखिए कंपनी के फंडामेंटल पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा ठीक है, 740 करोड़ के राउंड है। और अगर बात की जाए स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो 16 का है, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर आपको मिल रहा है। ये चीज़ें हो गई कंपनी की अच्छी। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की और रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो दोनों ही 15+ हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिल रहे हैं वो 23 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। कंपनी छोटी है, प्राइस भी डिसेंट प्राइस है, उसके बावजूद आपको यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.37% की मिल रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की, तो ये कंपनी का एक सॉलिड पॉइंट हो सकता है कि 72% के अराउंड प्रमोटर होल्डिंग है। और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। और लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ करने वाली है वो ये है कि कंपनी की जो सेल्स है वो 6% डाउन हुई है, और वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट 23% डाउन हुआ है। कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर 190 करोड़ का कर्जा है, और रिजर्व में कंपनी के पास 265 रुपये 65 करोड़ रुपए हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात है। एफआईज ने यहाँ पर 0.08% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको इसलिए करनी चाहिए कि स्टॉक में अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो भी क्वार्टर फोर से पहले। स्टॉक जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था, और बार बार 200 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मान के वापस से स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा था, और फाइनली अब वापस से यहाँ से सस्टेन होकर ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी में है। फंडामेंटल डिसेंट हो चुके हैं। क्वार्टर में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, और क्वार्टर फोर में भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात है, पिछले 3 सालों में कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 32.5 है, जो कि बहुत डिसेंट है। और इसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी डिसेंट घूम रहा है, प्रॉफिट में है, जो मतलब कि नंबर्स में है। ये नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन इन कैश हैंड नहीं आ रहा, तो इन हैंड भी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश आ रहा है। उसके बाद बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट चली हुई है। यहाँ पर एफआईज ने इसी क्वार्टर में पैसे लगाए हैं, और डीआई ने यहाँ पर 0.02% की होल्डिंग कम की है। गवर्नमेंट की पहले होल्डिंग थी, अभी गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है। बट ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर डेफिनेटली आपको पैसा लगाना चाहिए। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।